हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर.एन. शर्मा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आज तक आपने कहीं भी यूट्यूब पर भी ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। और आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको स्टॉक्स में काम करना है या इंडेक्स में काम करना है, मतलब ऑल ओवर ऑप्शंस में अगर काम करना है आपको दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत ही ध्यान लगा करके और बहुत ही शांति से देखना दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि ये वीडियो आप एक बार अगर देख लोगे तो आपको स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन में काम करने में आसानी रहेगी। और कब आपको एग्जिट होना है, कब नहीं होना है, कहाँ काम करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीज़ आपकी समझ में दोस्तों आ जाएगी। ये चीज़ें दोस्तों आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा अब तक देखने को। जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आप पूरे यूट्यूब पर देख लोगे तो आपको ऐसा वीडियो बहुत ही कम मिलेगा देखने को दोस्तों, ठीक है ना। तो आज मैं आपको दोस्तों समझाने वाला हूं क्या कि इंडेक्स ऑप्शन में और स्टॉक ऑप्शंस में अगर हम काम करते हैं दोस्तों तो क्या हमको उसके फायदे हैं और क्या नुकसान है, क्या डिफरेंस है दोस्तों। हम इंडेक्स ऑप्शन में काम करें या स्टॉक ऑप्शंस में काम करें, क्या फर्क पड़ता है आपको, ठीक है ना। लेकिन फर्क बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन में काम करना अलग चीज है और स्टॉक ऑप्शन में काम करना बिल्कुल अलग चीज है दोस्तों, ठीक है ना। दोनों में काम करने में आसमान जमीन का अंतर है दोस्तों, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे। यही बात है सर, सरकार ने ऐसे नियम बना रखे हैं। सरकार ने इस प्रकार के नियम बना रखे हैं कि अगर आप स्टॉक ऑप्शन में अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है काम करने की तो दोस्तों आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं उसमें, ठीक है ना। और इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप काम कर रहे हो दोस्तों तो भी आपको कहीं पर नुकसान ले सकते हो आप। तो आज हम यही देखने के लिए आए हैं कि आपको क्या बेनिफिट इसमें होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। ये मैं आपको सारी चीज बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल ही साफ साफ और इतने सुंदर और अच्छे शब्दों में बताऊंगा कि जो आपके दिमाग में बिल्कुल ही फिट बैठ जाएगी, ठीक है ना। आपकी बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगी। हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन या ऑल ओवर F&O में काम करके अपना भविष्य बनाना है, करोड़पति बनना है या बहुत अच्छी रकम कमानी है दोस्तों, तो ये वीडियो आप बहुत जरूर देखना, बिल्कुल स्किप किए बिना देखना दोस्तों, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मैं ये वीडियो बहुत लेट लाने वाला था लेकिन कई मित्रों की कुछ डिमांड भी थी और आपको बताना जरूरी भी था क्योंकि आप बिगनर से अगर हैं जैसे, और दोस्तों आप अगर गलत जगह पर अगर फंस गए तो फिर आपको बहुत लंबा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मेरे को ये आपको देखना बताना बहुत जरूरी था, जिससे कि आपका बेसिक अगर मजबूत हो गया दोस्तों ऑप्शंस के बारे में, अगर आपने बेसिक नॉलेज पूरा ले लिया, आपको बिल्कुल जानकारी हो गई कि ये ऑप्शंस क्या चीज़ है और क्या इसके बारे में हमको काम करना है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा भी टाइम नहीं लेंगे आपका, चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको ये हमने लगा रखा है दोस्तों ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शन में क्या लगा रखा है। इंडेक्स ऑप्शन में हमने ये पोजीशन लगाई है एक आयरन फ्लाई। कोई भी स्ट्रेटजी का कोई हम स्ट्रेटजी के लिए काम नहीं कर रहे दोस्तों। इस समय हम जो ये वीडियो बना रहे हैं उसको स्ट्रेटजी से कोई मतलब नहीं है। ये हमको केवल ये दिखाना है कि इंडेक्स ऑप्शन में और स्टॉक ऑप्शन में काम करने में क्या क्या हानि और लाभ हैं आपके लिए, क्या नुकसान है, कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने आपको पिछले वीडियो में जो भी मैंने डाला है उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। किसके लिए बताई थी मैंने, उसके लिए बताई दोस्तों कैलेंडर स्ट्रेटजी और नॉर्मल स्ट्रेटजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या थे दोस्तों, ठीक है ना। वो सारे मैंने आपको बताए। उसी प्रकार से मैं आपको इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कब लगानी चाहिए कब नहीं लगानी चाहिए, कब एग्जिट होना चाहिए कब एंटर होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मैंने लगा रखा दोस्तों, ये मैंने एक नॉर्मल एक आयरन फ्लाई लगाई है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसमें हमको देखो दोस्तों क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है। मैं आपको क्लियर बता दूं कि इंडेक्स ऑप्शन में काम करना वैसे देखा जाए तो एक प्रकार से तो नॉर्मल बात है, क्योंकि इसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन में जो सेटलमेंट होता है दोस्तों वो एक प्रकार से हमारा कैश सेटलमेंट होता है। देखो मैं आपको ले चलता हूं पहले। देखो दोस्तों, मैंने ये आपको लिख के रखा हुआ है सारी चीजें। सेटलमेंट रूल्स डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स ऑप्शंस एंड स्टॉक ऑप्शंस, यानी कि हमको स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन में सेटलमेंट कैसे होता है। पहली बात तो अगर आपने सपोज करो इंडेक्स ऑप्शन में काम किया, कोई भी स्ट्रेटेजी लगाई और एक्सपायरी के टाइम में आपकी कोई पोजीशन बिना एक्सपायर ऑफ के रह गई, ठीक है ना, ITM हो गई, तो दोस्तों आपको इंडेक्स ऑप्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सेटलमेंट कैश में हो जाएगा। किस में हो जाएगा दोस्तों, कैश में। यानी कि आपका लॉस एंड प्रॉफिट जो भी होगा वो आपसे अगर प्रॉफिट होगा तो आपको दे दिया जाएगा और अगर लॉस हुआ है तो आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है ना। क्या चीज दोस्तों, ये है अपना इंडेक्स ऑप्शन यानी सेटलमेंट बाई कैश। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपकी कितना भी डीप इन द मनी कोई पोजीशन हो जाए आपकी,
तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका सारा सेटलमेंट कैश में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ सेटलमेंट रूल्स जो है स्टॉक्स ऑप्शन में बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। स्टॉक ऑप्शन में सेटलमेंट दोस्तों, पहली बात तो आप ध्यान रख लेना, स्टॉक ऑप्शन में सेटलमेंट कैश के द्वारा नहीं होता है। स्टॉक ऑप्शन में सेटलमेंट दोस्तों फिजिकल डिलीवरी के द्वारा होता है। क्या होता है? फिजिकल डिलीवरी, यानी अगर आपकी एक्सपायरी के टाइम तक कोई पोजीशन आईटीएम यानी कि इन द मनी की कोई पोजीशन अगर बकाया रह गई तो दोस्तों आपको सेटलमेंट या तो डिलीवरी देनी पड़ेगी या आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है अपनी कौन सी जो पोजीशन है वो आपकी इन द मनी की रह गई है। अगर आपने टाइम से स्क्वायर ऑफ कर दिया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, लेकिन अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया और आपकी कोई इन द मनी पोजीशन रह गई है तो दोस्तों उसके लिए आपको डिलीवरी जो है लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी। अगर आपके पास में उतना शेयर है, आपको जैसा सपोज करो कोई डिलीवरी देनी पड़ी, तो आपके पास अगर उतना लॉट है शेयर्स के तो दोस्तों आपको डिलीवरी दे दोगे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं हुए तो दोस्तों आपको बहुत मुसीबत हो जाएगी, आपके लिए लंबा नुकसान हो सकता है, जितना आपने कमाया नहीं होगा उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। और अगर आपने को डिलीवरी लेनी पड़ी तो दोस्तों उसके लिए आपको उतना पेमेंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। समझ रहे हो दोस्तों आप? अगर आपके अकाउंट में पेमेंट है तो इस कंडीशन के लिए आपसे जो ब्रोकर्स होते हैं वो दोस्तों एक्सपायरी के 7 दिन पहले ही आपसे मार्जिन मनी और मांगने लग जाते हैं। वो लोग अपने डिमांड बढ़ा देते हैं कि भाई मार्जिन मनी और लाओ आप अकाउंट में डालो, क्योंकि उनको पता है अगर इनकी पोजीशन कोई रह गई तो उनको सेटलमेंट जो है वो डिलीवरी जो है सेटलमेंट फिजिकल डिलीवरी के द्वारा ही देना या लेना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए वो लोग ज़्यादा मार्जिन मांगने लग जाते हैं आपसे। तो मेरी सलाह जो है वो ये है दोस्तों कि हम लोगों को अगर स्टॉक ऑप्शन में काम करना है तो पहली बात तो ये गांठ बांध लो आप कि या तो आपके पास में डिलीवरी अगर देनी पड़े तो आपके पास में स्टॉक्स होने चाहिए, और अगर लेनी पड़े तो आपके पास फंड होना चाहिए। अगर ये है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से बिंदास बैठो एक्सपायरी तक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, ये दोनों ही चीज़ अपने पास में नहीं है, तो दोस्तों अपने को विद इन वीक यानी कि 1 वीक से पहले एक्सपायरी से 1 दिन पहले ही आप अपने पोजीशन से एग्जिट हो जाओ दोस्तों, तो ही आप बेटर रहोगे। क्योंकि अगर आपने पोजीशन अगर आपके पास देखो कभी कभी क्या होता है डिलीवरी देनी पड़ेगी अगर, तो उसके लिए दोस्तों क्या होता है आपके पास स्टॉक नहीं है तो उसमें होता है क्या दोस्तों कि उसमें हमारा जो स्टॉक्स हैं वो ऑक्शन में चले जाते हैं। किस में चली जाती है? ऑक्शन में। और ऑक्शन में दोस्तों कम से कम नॉर्मल वे में अप्रोक्सीमेटली, ये थोड़ा बहुत इसका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमको कितना नुकसान हो जाता है? अप्रोक्सीमेटली 20 से 22%। कितना? 20 से 22% जो है वो लॉस हो सकता है पर डिलीवरी देने की पोजीशन में। अगर हमको डिलीवरी देनी हो और हमारे पास डिलीवरी के लिए स्टॉक्स नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमको उनको उतना पेमेंट देना पड़ जाएगा। कैसे? सपोज करो आपका रिलायंस की कोई पोजीशन लगा रखी है आपने, और रिलायंस का एक जो लॉट है वो दोस्तों 250 का होता है। कितने का होता है? 250 का। और सपोज करो हमारे जो एक लॉट में कितने होते हैं? 250, और इस समय रेट चल रही है सपोज करो 2500 रुपए की। तो दोस्तों आपको पास में एक लॉट के लिए आपको कितने का आएगा लॉट? एक लॉट करीबन आपके पास 6.5 लाख के 6.5 लाख से 6.5 लाख के आसपास में हमको एक लॉट के पैसे चाहिए। तो या तो हमारे पास एक लॉट होना चाहिए, और एक लॉट अगर हमारे पास नहीं है और हमको डिलीवरी देनी है और लॉट हमारे पास है नहीं है तो क्या होगा दोस्तों? यानी कि उसकी वैल्यू 6.5 6.5 लाख है एक लॉट की, तो उसका करीबन 20% यानी कि एक लॉट की जो वैल्यू का 20% यानी कि 6 दूनी 12 यानी करीबन 1.25 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के आसपास आपका खर्चा दोस्तों लग जाएगा। उतना पैसा ब्रोकर आपके अकाउंट से काट लेगा। समझ में आई दोस्तों? अब उतना पैसा शायद आपने उसमें पोजीशन में कमाए नहीं होंगे, इसलिए आप ये ध्यान रखना है आपको कि आपको ये पोजीशन को पहले ही स्क्वायर ऑफ कर देना है। अगर हाँ बच सकते हो आप, कब बच सकते हो? जब, अब उसके भी रूल्स हैं, कब कब देखो, अब मैंने आपको बता रखा दोस्तों हमको डिलीवरी देनी कब है और कब डिलीवरी देखो टेक डिलीवरी यानी हमको डिलीवरी लेनी कब है। अगर हमारी लॉन्ग कॉल, क्या दोस्तों? लॉन्ग आईटीएम कॉल अगर हमारी स्क्वायर ऑफ हुए बिना रह गई, अगर हमारी कोई जो इन द मनी की कॉल है वो हमारे खरीद रखी है, हमने खरीद रखी है और वो स्क्वायर ऑफ किए बना रह गई, हमारी कोई पोजीशन हमने खरीद रखी है और वो इन द मनी हो गई, ठीक है, और हमने स्क्वायर ऑफ नहीं की, तो हमको दोस्तों डिलीवरी लेनी पड़ेगी। कब लेनी पड़ेगी? हमारी इन द मनी कॉल के अगेंस्ट में, लॉन्ग इन द मनी कब, ठीक है। और शॉर्ट आईटीएम पुट यानी कि अगर हमने कोई इन द मनी पुट हो गई, अगर कोई पुट हमने बेच रखी है और वो हमारी इन द मनी हो गई, तो हमको दोस्तों डिलीवरी लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डिलीवरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और डिलीवरी लेने के लिए हमारे पास फंड होना चाहिए दोस्तों। समझ गए आप दोस्तों?
तो उस कंडीशन में अगर आपके पास फंड नहीं है तो भी दोस्तों आपको नुकसान होगा, लेकिन इसमें थोड़ा नुकसान कम होगा। इसमें आप देखो, इसमें फिर भी एक बार संभावना होती है, आप कहीं से फंड अरेंजमेंट कर लोगे, या आप किसी कहीं से बैंक वगैरह में अकाउंट है तो वहाँ आप कोई बैंक वगैरह जो होती हैं आपको फंड के लिए पैसा दे देती हैं, उसमें इंटरेस्ट चार्ज कर लेती हैं वो लोग, है ना। या आपके पास में कोई और जो शेयर्स होते हैं उनको हेज करके आप फंड बढ़ा सकते हो, मार्जिन बढ़ा करके, और आप उनसे वो शेयर अगेंस्ट में माल उठा सकते हो आप, ठीक है ना। तो कुछ अरेंजमेंट है, एक बार संभावनाएं होती हैं। लेकिन आपके पास में अगर डिलीवरी देनी पड़ी, अब डिलीवरी देनी पड़ी दोस्तों तो कोई रास्ता है ही नहीं ना, डिलीवरी देने के लिए तो कोई और अल्टरनेट है ही नहीं अपने पास में। उसमें तो आपके शेयर्स ऑक्शन में जाने ही जाने हैं, और शेयर ऑक्शन में जाने पर हमारा मिनिमम लॉस जो है अप्रोक्सीमेटली हमारा ये लॉस दोस्तों हो जाता है। तो विशेष ध्यान रखना है अपने को उसका। अच्छा, गिफ्ट डिलीवरी देनी कब है हमको? शॉर्ट आईटीएम कॉल, यानी कि अगर हमने कोई कॉल बेच रखी हैं और वो इन द मनी हो गई और हमने वो स्क्वायर ऑफ नहीं की, ठीक है ना, तो दोस्तों हमको डिलीवरी देनी पड़ेगी। और लॉन्ग आईटीएम पुट, लॉन्ग आईटीएम पुट यानी कि हमने कोई पुट जो है वो खरीद रखी है, ठीक है ना, और वो इन द मनी हो गई दोस्तों, तो भी हमको डिलीवरी देनी पड़ेगी। यानी कि दो कंडीशन में, समझ गए आप, कब डिलीवरी देनी है और कब डिलीवरी लेनी है, ये ध्यान रखना है आपको। आपको ये बहुत अच्छे से समझ लो दोस्तों। स्टॉक ऑप्शन में अगर आपको काम करना है तो इन चीज़ों को, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन बहुत अच्छी चीज़ है, पैसा बहुत अच्छा देती है स्टॉक ऑप्शन, क्योंकि ये जो इंडेक्स ऑप्शन है दोस्तों ये तो मगरमच्छ है, ये तो ऐसे भागता है बहुत तेजी से, कभी कभी इतना वोलेटाइल होता है कि आपको कमाने नहीं देता। लेकिन स्टॉक ऑप्शन कमाई अच्छी करता है, उसमें इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती है, पहली बात तो, ठीक है ना। कई फायदे हैं स्टॉक ऑप्शन के, ठीक है ना, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी, पहली बात सुन लो आप। पहला काम। दूसरा ये ध्यान रखना है आपको, स्टॉक ऑप्शन में अगर काम कर रहे हो तो उसी स्टॉक ऑप्शन को चुनो, आप स्टॉक्स को चुनो जिसमें अच्छी लिक्विडिटी हो। किसको चुनना है आपको? जिसमें अच्छी लार्ज कैप तो स्टॉक चुनो आप, ठीक है ना, और जिसमें अच्छी लिक्विडिटी हो तो आप उस स्टॉक्स में काम कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो आपकी समझ में आ गई दोस्तों ये तो। अच्छा, अब दोस्तों इसमें कुछ रूल्स और भी हैं कि आपको, आपके पास में कोई इन द मनी हो गई, ठीक है ना, तो लेकिन आपने कभी एक कॉल हमारी इन द मनी हो गई, एक पुट इन द मनी हो गई, तो उसमें ये बेनिफिट होता है दोस्तों, कभी कभी हमारी ऐसी स्थिति में हमारे कुछ गवर्नमेंट ने नेटेड ऑफ के रूल्स भी बना रखे हैं। नेटेड ऑफ, एक हमारे पास एक हमने कॉल बेच रखी है, एक पुट बेच रखी है, तो दोनों को नेट ऑफ कर देंगे हम, यानी कि हमको एक तरफ डिलीवरी लेनी है, एक तरफ डिलीवरी देनी है। तो दोस्तों हमको फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई। इधर से हमको शेयर तो एक ही है ना, शेयर तो रिलायंस का ही है, सपोज करो हमको एक तो डिलीवरी लेनी है और एक हमको देनी है, तो गवर्नमेंट कहेगी, ब्रोकर कहेगा ठीक है भैया कुछ मत करो, ना तुमको देनी है ना लेनी है, जयराम जी की, ठीक है, तुमने जो कमाया खा लिया वो तुम्हारा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन अगर होती है तो हम बच सकते हैं, यानी कि हमारे पास में एक पुट और कॉल दोनों इन द मनी हो जाती हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम बच सकते हैं, क्योंकि हमको एक हाथ लेना है एक हाथ देना है। तो हमारा क्या हो गया, दोनों तरफ वो हमारा दोनों जो सेटलमेंट हो गया वो नेटेड ऑफ हो गया, यानी कि हमको ना भाई, हम कहेंगे हमको तेरे को ये देना और ये लेना है तो ठीक है तू हमको मत दे, हम तेरे को नहीं, हम तेरे से लेंगे भी नहीं, बात खत्म, ओके, जीरो हो गया, ये हमारा सेटलमेंट हो गया। तो उसके हमारे नेटेड रूल्स हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, किन कंडीशन में हमारे नेटेड ऑफ रूल्स जो हैं स्टॉक ऑप्शन में क्या क्या है। दोस्तों देखो, अगर आपके पास में लॉन्ग आईटीएम है, आपकी कोई इन द मनी कॉल जो है वो आपने ले रखी है और वो आपने स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, तो कब नेटेड ऑफ हो जाएगी, यानी कब उसकी हमको डिलीवरी, जो लॉन्ग आईटीएम कॉल है तो हमको डिलीवरी देनी या लेनी नहीं पड़ेगी, कब दोस्तों, कब नेटेड ऑफ होगी वो, किन कंडीशनों में? जब आपके पास में लॉन्ग आईटीएम पुट हो, यानी कि लॉन्ग आईटीएम कॉल है तो आपका लॉन्ग आईटीएम पुट भी अगर है कोई जो आपने स्क्वायर ऑफ नहीं की है तो आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, आपका नेटेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आपके पास शॉर्ट आईटीएम कॉल हो, यानी कि या देखो आपने कोई कॉल खरीद रखी है वो हमारी क्या हो गई, इन द मनी हो गई अगर, और एक हमने कॉल बेच भी रखी है वो भी हमारी इन द मनी हो गई, तो दोस्तों हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा सेटलमेंट खत्म यहीं पर, हमको ना कोई लेना ना देना। या फिर आपने एक कॉल इन द मनी हो गई आपकी और एक हमारी पुट भी इन द मनी है, तो भी आपको कुछ भी करना नहीं है, यहां भी आप बच जाओगे, कुछ भी लेने देने से बच जाओगे। पहला रूल समझ गए आप, रूल्स नंबर 1 हो गया। अब है दूसरा लॉन्ग आईटीएम पुट, ये तो हो गया लॉन्ग आईटीएम कॉल, यानी कि हमने कोई कॉल अगर खरीद रखी है और वो इन द मनी हो गई तो हमारी उसको हमको डिलीवरी लेने देने से कब बच सकते हैं हम दोस्तों?
जब हमने लॉन्ग आईटीएम कॉल है हमारी, तो लॉन्ग आईटीएम पुट भी हमारी इन द मनी होनी चाहिए, तो या फिर हमारी शॉर्ट इन द मनी कॉल होनी चाहिए, यानी हमारी कोई कॉल बेची हुई हो और वो इन द मनी हो जाए तो भी हम उसमें डिलीवरी लेने देने से बच जाएंगे। ठीक है ना, पहला रूल्स। दूसरा है दोस्तों लॉन्ग आईटीएम पुट, यानी कि लॉन्ग इन द मनी पुट, यानी कि सपोज करो हमने कोई इन द मनी पुट जो है, हमने कोई पुट खरीद रखी है और वो हमारी इन द मनी हो गई, ठीक है, और हमारे स्क्वायर ऑफ किए बिना रह गई दोस्तों लास्ट में, ठीक है, तो हमको कब बच सकते हैं हम दोस्तों, उसके अगेंस्ट में हमारे पास में या तो लॉन्ग आईटीएम कॉल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई, लॉन्ग आईटीएम पुट है, अगेंस्ट में लॉन्ग आईटीएम कॉल भी होनी चाहिए हमारी, या फिर शॉर्ट आईटीएम पुट होनी चाहिए। भाई लॉन्ग आईटीएम पुट है, कब बचेंगे, उसके अगेंस्ट में बदले में हमने कोई खरीद रखी है कॉल या पुट, भाई हमने पुट खरीद रखी है तो हमारे पास कोई कॉल भी खरीदी हुई होनी चाहिए, तो हम लेने देने से बच जाएंगे, ठीक है, या फिर हमारी कोई पुट बेची हुई होनी चाहिए तो भी हम लेने देने से बच जाएंगे, राइट। दोनों ये पोजीशन हमारी होगी तो भी हम उसमें कुछ भी हमको लेना देना नहीं पड़ेगा, उसमें भी हम नेटेड ऑफ हो जाएंगे। समझ गए दोस्तों। तीसरा है शॉर्ट आईटीएम कॉल, यानी कि हमने कोई कॉल बेच रखी है और वो इन द मनी हो गई दोस्तों, और उसको हम स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, वो हमारे गले पड़ गई, तो हम कैसे बचेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमको क्या करना होगा, उसमें भी हमारी बचाव की संभावना कब होगी, जब हमारी कोई इन द मनी कॉल हो हमारे पास में जो हमारी खरीदी हुई हो। कब, जब हमारी कोई कॉल ऐसी हो जिसको हमने खरीदा हुआ हो, वो इन द मनी हो गई हो, तो भी हमारा ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हमको मतलब दोनों स्क्वायर ऑफ मान लो, दोनों को हमारा नेट ऑफ हो जाएगी, ये भी इसमें हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। या फिर आपकी शॉर्ट आईटीएम कॉल अगर है तो शॉर्ट आईटीएम पुट भी आपकी होनी चाहिए, यानी कि कॉल अगर बेची हुई है आपकी, वो इन द मनी हो गई है, तो फिर आपकी पुट भी इन द मनी बेची होनी चाहिए, तो भी आप बच जाओगे लेने देने से, तो भी ये आपका क्लियर हो जाएगा, आपके लिए कुछ भी माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, ना कोई लेना ना देना, जयराम जी की आपने जो खा लिया वो आपका, ठीक है। अब है दोस्तों शॉर्ट आईटीएम पुट, यानी कि अगर कोई पुट जो है वो आपने बेची हुई है और वो इन द मनी हो जाती है, तो आपको कैसे बचाव होगा आपका। उसके लिए दोस्तों आपके पास में क्या होगा, आपके पास में कोई पुट भी खरीदी हुई होनी चाहिए जो इन द मनी हो गई हो। समझ रहे हो दोस्तों। कब बच सकते हो आप, जब आपकी कोई पुट खरीदी हुई है और वो भी इन द मनी हो गई और वो भी आपके पास गली पड़ी हुई है, तो आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तब भी आपको ब्रोकर कहेगा भैया तुम मस्त रहो, हम मस्त हैं, हमको ना लेना ना देना, ठीक है ना। कौन माथापड़ी करेगा भाई, ये लेना है ये लेना है, तो भाई क्या फायदा है, खत्म बात। या फिर आपकी शॉर्ट आईटीएम कॉल हो, यानी कि आपकी शॉर्ट आईटीएम पुट है तो उसके बदले में आपकी शॉर्ट आईटीएम कॉल भी हो, यानी कि अगर कोई पुट आपकी बेची हुई हो और वो इन द मनी हो गई हो, तो आपकी कॉल भी कोई ऐसी बेची हुई होनी चाहिए जो इन द मनी हो गई हो और वो भी आपके गले पड़ी हुई हो, यानी कि वो भी आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए हो और एक्सपायरी डेट आ चुकी हो, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके बचाव की संभावनाएं होंगी, यानी कि ये पोजीशन है दोस्तों किसमें, नेटेड ऑफ रूल्स हैं आपके, यानी कि स्टॉक ऑप्शन में आप काम कर रहे हो तो इन चारों रूल्स को बिल्कुल रट लो दोस्तों आप, ठीक है ना। आपके ये बचाव की संभावना है, इन कंडीशंस में आपका सेटलमेंट जो है वो कैश में ही हो जाएगा, आपको कोई फिजिकल डिलीवरी देनी लेनी नहीं पड़ेगी। समझ गए दोस्तों। तो ये कंडीशन हमारी जो है फुलफिल करनी जरूरी है। इन कंडीशंस में आप कंप्लीटली खरे उतरते हो तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास स्टॉक ऑप्शन में काम करो और स्टॉक ऑप्शन में आपकी बहुत अच्छी कमाई है दोस्तों। स्टॉक ऑप्शन में आपके कई फायदे हैं, जैसे कई फायदे कौन से हैं दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट। देखो मैंने ये बताया आपको स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन में, देखो पहली बात तो क्या है, लो रिस्क लो रिवार्ड। इंडेक्स ऑप्शन में क्या है, लो रिस्क लो रिवार्ड फॉर सेटलमेंट सिस्टम। किसके लिए लो रिस्क लो रिवार्ड, मैंने किसमें बताया दोस्तों, ये इस पर ध्यान रखना विशेष, आप किस पर, देखो ये चीज आप विशेष ध्यान रख के चलना है अपने को कि देखो मैंने आपको लिखा है स्पेशल सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम में, समझ गए आप। यानी कि सेटलमेंट हमारा जो है ये बहुत आसान है, इसमें रिस्क कम है हमारा, किसमें, इंडेक्स ऑप्शन में। क्यों, इंडेक्स ऑप्शन में हमारी कोई माथापूरी नहीं है, ठीक है यार पैसा लेना देना हुआ जो हो गया कोई बात नहीं है, लोग प्रॉफिट नुकसान हुआ हो गया, कोई डिलीवरी सेटलमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका कैश सेटलमेंट हो जाता है, यानी कि जो आपने खाया पिया ले गए वो आप घर ले जाओ, और अगर दे के जा रहे हो तो दे जाओ, जयराम जी, खत्म, ठीक है। तो ये आपका ईजी काम है इसमें, ओके। दूसरा है इसमें जो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फॉर सेटलमेंट, समझ रहे हो दोस्तों, यानी कि इसमें रिस्क जो है सेटलमेंट में ज्यादा है, सेटलमेंट का रिस्क ज्यादा है इसमें, समझ गए आप। तो इसलिए ये दो अंतर हो गए। दूसरा है इसमें हाई वॉलेटिलिटी होती है दोस्तों, किसमें, इसमें जो है हाई वॉलेटिलिटी होती है देखो, और इसमें लो
वॉलेटिलिटी होती है। इंडेक्स में हाई वॉलेटिलिटी कैसे होती है दोस्तों? और दोस्तों सुबह से शाम तक को तो 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए और शाम को वापस 1000 पॉइंट नीचे आ जाए, तो ऐसा है? ये हालत है दोस्तों इसकी, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते आप। जयपुर से दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली से वापस आ गए शाम को, तो वो हाल इसका है। और इसमें क्या है, ये दोस्तों लो वॉलेटिलिटी होती है। इसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी कम होती है। कहो तो आपको 5 दिन 8 दिन तक वहीं खड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको धीरे धीरे पैसा दे रहा है। और अगर थोड़ा बहुत चल गया, ऊपर गया, 150 पॉइंट ऊपर जाएगा को वापस भी आ जाए, और अगर गया वापस तो खड़ा है वहां पर 50 पॉइंट ऊपर जाके वहां खड़ा हो जाएगा, शांत है, ठीक है ना। फिर आप उसमें फिर क्या है, आपको एडजस्टमेंट करना आसान हो जाता है। भाई वहां गया, वहां खड़ा हो गया, वहां पर आप एडजस्टमेंट कर लो, फिर उसके बाद में आप चलने दो, फिर ऊपर गया और 200 पॉइंट वहां जाके एडजस्टमेंट कर लो आप, तो बहुत तेजी से वॉलेटाइल नहीं होता है। इसमें तो क्या होता है दोस्तों, आप गर्दन नीची कर रहे हो, आप कोई पोजीशन लगाने के लिए आपने सोचा मैं 36,500 कोई पोजीशन लगा दूं, और गर्दन आपने ऊपर देखा जब तक 36,800 पहुंच गया मार्केट। समझ रहे हो आप? ये इतना वॉलेटाइल होता है इंडेक्स। तो आप तो सोच रहे मैं तो 36,500 पे लगाने वाला था, 36,800 पहुंच गया। अब मैं 36 अब सोच रहा हूँ 36,800 पे एटीएम पे लगाऊं मैं, जब तो 36,800 37,000 पहुंच गया। तो ये ऐसा होता है। लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता दोस्तों। उनमें ये चीजें कम मिलती हैं, बहुत रेयर। हाँ कभी कभी हो जाता है, देखो असंभव कुछ भी नहीं है, कभी कभी कोई बहुत ही रेयर केस में कोई, ठीक है ना, ऐसा बहुत कम मिलेगा इसमें। तो स्टॉक्स में जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा कम होती है, थोड़ा शांति से स्टॉक्स चलते हैं, ऊपर नीचे तो भागते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, ऊपर भी चले जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन उसमें बहुत तेजी नहीं होती है। आपको स्टॉक से निकलने का या एंटर होने का, एग्जिट होने का या एंटर होने का आराम से आपको टाइम मिलता है, आप सोचने का समय मिलता है, आपको उसको मैनेज करने का समय मिल जाता है दोस्तों। समझ गए आप? दूसरी बात है दोस्तों, इसमें हाई मार्जिन लगती है। इंडेक्स में मार्जिन ज़्यादा लगती है और इसमें मार्जिन थोड़ी कम लगती है दोस्तों। स्टॉक्स में मार्जिन कम लगती है। अब जैसे कि दोस्तों होता क्या है कि अब मैं बताऊं आपको, इसमें लो मार्जिन है और रिवार्ड मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है। कैसे? सपोज करो आपने रिलायंस का एक जो लॉट है वो बेचा और खरीद लिया, एक आयरन फ्लाई लगा दिया आपने, सपोज करो एक लॉट की, ठीक है ना, एक लॉट 250 का होता है, 250 शेयर्स का, तो एक लॉट की आपने कोई आयरन फ्लाई लगा दी। तो दोस्तों ये एक लॉट की आयरन फ्लाई आपकी है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपए के अंदर लग जाएगी आपकी, कितना 80,000 में आपकी लगकर तैयार हो जाएगी। अगर आपने उसको आयरन फ्लाई बनाया है और केवल स्ट्रडल बना दिया तो करीबन 140 के आसपास, ठीक है ना। अब और उसमें आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है? प्रॉफिट उसमें आपको दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 30-40 हजार रुपए तक हो सकता है। यानी कि आपने 80,000 रुपये में अगर आपको आपकी स्ट्रेटेजी का अगर 25% भी आपने ले लिया, यानी कि 25% भी आपको स्ट्रेटेजी मिल गया, यानी कि ऑल ओवर प्रॉफिट 40,000 का है अगर, तो आपको सपोज करो उसमें आपको 10,000 भी आपने ले लिया तो आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% तक आपका प्रॉफिट उसमें मिल गया दोस्तों। समझ रहे हो आप? तो उसमें ज्यादा रिटर्न हुआ ना दोस्तों। लेकिन यहां पर आपको 80,000 रुपए की स्ट्रेटेजी, आपकी एक लॉट की स्ट्रेटेजी लगेगी, उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा 10-12 हजार रुपए होगा दोस्तों, ठीक है ना। और वो मैक्सिमम 10 से 12,000 15,000 मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और उसका 25% अगर आप लेते हो तो मान लो 3,000-4,000 रुपये, और एक लॉट की स्ट्रेटेजी आपकी यहां भी करीबन 80,000 के आसपास लगी जाएगा दोस्तों। अब सोचिए यहां तो 3-4 हजार मिल रहे हैं, वहां आपके 10-12 हजार रुपये मिल रहे हैं दोस्तों, यानी कि 3 से 4 गुना पैसा मिल रहा है ना अपने को। तो कुल मिलाकर के लो मार्जिन और रिटर्न हाई है। इसमें रिटर्न कैसा दोस्तों? हाई है, और इसमें मार्जिन हाई है और रिटर्न लो है। समझ रहे हो आप? तो ये स्थिति इसमें अलग अलग होती है। यहां पर आपका वही बताया, लो प्रॉफिट चांस है इसमें, और उसमें हाई प्रॉफिट चांस है। यानी कि ये क्यों बहुत वॉलेटाइल होता है, इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमेशा आप डरे रहोगे, हमेशा आपको मतलब यूं मान के चलो बीपी आपका बढ़ा के रखता है। तो इंडेक्स जो है वो यूं मान के चलो दोस्तों, अगर इंडेक्स में आप काम कर रहे हो तो अच्छे खासे इंसान को बीपी का मरीज बना देता है मार्केट। हमेशा आपकी धड़कनें बढ़ती रहेंगी, घटती बढ़ती रहेंगी, मार्केट ऊपर गया कभी नीचे आया, आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसको स्क्रीन को देखो ही मत, देख इससे बेटर तो यह है आप थोड़ी देर में देखो, ये वरना आपकी धड़कनें बढ़ाता रहेगा, ठीक है ना। और इसमें स्टॉक्स में ये माथाफोड़ी नहीं है, शांति से चल रहा है, वो बैठा है, धीरे धीरे चल रहा है, आप बैठे हो आराम से, आपको नींद आ जाएंगे बैठे बैठे, ठीक है ना। तो माथाफोड़ी उसमें कम होती है। और इसमें यू मे वेट एक्सपायरी, यानी कि इसमें आप एक्सपायरी को भी देख सकते हो। किसमें?
इंडेक्स में आप एक्सपायरी तक वेट कर सकते हो, एक्सपायरी तक भी प्रॉफिट का इंतजार कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको मैं सलाह दूंगा कि आपको एक्सपायरी से पहले ही एग्जिट कर लेना चाहिए, या तो आपको लिए एक्सपायरी को तैयार हो जाना चाहिए। मैंने जो फुलफिल कंडीशंस बताई थी आपकी नेट हेड ऑफ की और आपके पास में अवेलेबिलिटी की, ठीक है ना, वो दोनों आपके पास अवेलेबिलिटी और नेट हेड ऑफ की कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप आराम से एक्सपायरी तक बैठो। और अगर उन दोनों कंडीशंस को आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो फिर आपको मैं सलाह दूंगा कि आप एक्सपायरी से बिफोर 7 डेज एग्जिट हो जाएं दोस्तों, समझ गए आप। और दूसरी बात मैं आपको स्टॉक्स में एक सलाह और दूंगा कि आप कोशिश ये करो कि ज्यादा दिन तक, लंबे टाइम तक अपनी पोजीशन को बहुत डीप इन द मनी मत होने दो पोजीशन को। कोशिश ये करो संग संग चलो, आप ज्यादा अगर इन द मनी होती जा रही है तो उस पोजीशन से उठ करके आप वापस एटीएम पर आ जाओ या ओटीएम में चले जाओ, समझ रहे हो, दोनों ही पोजीशन को, चाहे आपने बेचियो, क्योंकि यहां पर तो आपको अगर आपने बाई कर रखी है तो भी और सेल कर रखी है तो भी, दोनों ही पोजीशन के लिए यहां पर आपका स्टॉक ऑप्शन में दोस्तों राइट एंड ऑब्लिगेशन दोनों ही आपको लागू होता है। क्या होता है? राइट एंड ऑब्लिगेशन दोनों ही आपके लिए लागू होता है, जबकि इंडेक्स ऑप्शन में आपके लिए ओनली राइट्स लागू है, ऑब्लिगेशन लागू नहीं है, ठीक है ना। यानी कि यहां आपके पास में ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर आपको आपकी लायबिलिटी बन जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, आपने कोई शेयर बेच रखा हो या ले रखा हो, ठीक है ना, दोनों में आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी या देनी पड़ सकती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये फर्क आपको जो भी डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शंस में क्या क्या फर्क होते हैं, क्या क्या इसमें डिफरेंसेस होते हैं, और क्या क्या आपने लाभ और क्या हानि है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने आपको सारे डू एंड डोंट्स और एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको सारे बता दिए हैं, कब आपको लगानी है स्ट्रेटजी, कब निकलना है आपको, ये सारे रूल्स मैंने आपको इसमें बता दिए दोस्तों। इस प्रकार के वीडियो आपको बहुत ही दोस्तों कम मिलेंगे, रेयर भी मिलेंगे दोस्तों। तो मैंने देखा कि आपको इस चीज के बारे में दोस्तों मैं आपको अवेयर करा दूं, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, वरना अगर इन चीजों से अवेयर नहीं होंगे तो कभी कभी आप बहुत बड़े नुकसान में जा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना दोस्तों। अब वीडियो काफी फिर लंबा होता जा रहा है दोस्तों, अब मैं सोच रहा हूं कि हमको दोस्तों यहीं पर विराम ले लेना चाहिए। मैंने लगभग आपको सारी बातें समझा दी हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है आपको दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों देखो, मैं आपको कोशिश ये करता हूं कि थोड़ा डिफरेंट चीज लाऊं। वीडियो तो बहुत तरह के यूट्यूब पर मिल जाएंगे आपको, ढेरों मिलते हैं दोस्तों, देखो सभी ज्ञान बांट रहे हैं, है ना, लेकिन मैं ये चाहता हूं आपको कि कुछ डिफरेंट वे में, जो लोगों ने नहीं आपको ज्ञान दिया है वो ज्ञान मैं देना चाहता हूं आपको। कुछ डिफरेंट वे की स्ट्रेटेजी लेके आना चाह रहा हूं जिनमें बहुत ही आपको अच्छा बेनिफिट हो, कम से कम उसको मैनेज करना पड़े, ठीक है ना, 1-2 बार में ही मैनेज ऐसी हो जाए, इस प्रकार के मैं चीज आपको लेके जा रहा हूं कि आपको बढ़िया से बढ़िया चीज मिले और आप उसका पूरा फायदा उठा सकें दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको लाइक करिए, और दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों इसकी बेल को बजाइए जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे नए नए वीडियोज के लिए, ठीक है ना। और जिन फ्रेंड्स को जानकारी नहीं है दोस्तों, अपने और अदर फ्रेंड्स जो हैं आपके, उनके लिए दोस्तों शेयर कीजिए जिससे वो भी आपके साथ जुड़े, उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी अच्छी चीज़ लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों, ओके।